नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 3 और 4 अक्टूबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनने वाली है, कौन से शुभ संयोग बनने वाले हैं, साथ ही इन 2 दिनों में आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, इन सभी तथ्यों पर आज हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 3 अक्टूबर 2025 की। तो दिन जो रहेगा वह है शुक्रवार का। इस दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, यानी कि पाप कुशा एकादशी का शुभ योग रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा, जबकि चंद्रोदय 3:45 पर होगा। सूर्य रहेंगे इस दौरान कन्या राशि में, यानी कि आपके अष्टम भाव में। जबकि बात करूं चंद्रमा की, तो यह रहेंगे मकर राशि में, यानी कि आपके 12वें भाव में। इस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पूरे दिन बनी रहेगी। शाम को 6:34 पर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है, यानी कि पाप कुशा एकादशी जो है समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन श्रावण नक्षत्र रहेगा, जो कि सुबह 9:35 तक रहेगा। इसके बाद यह नक्षत्र बदल जाएगा और घनिष्ठा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन देखा जाए तो धृति नामक शुभ योग बन रहा है। जबकि इस दिन के शुभ समय की अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो दिन में 11:52 से लेकर के 12:38 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक इस दिन का राहु काल रहेगा। अब बात करते हैं 4 अक्टूबर 2025 की। तो दिन जो है शनिवार का रहेगा। इस दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:19 पर होगा और चंद्रोदय 4:23 पर होगा। सूर्य रहेंगे कन्या राशि में और चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी कि कुंभ राशि में। इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, जो कि सुबह 9:09 तक ही रहेगा और इसके बाद से शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि इस दिन शाम को 5:10 तक रहेगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सूल नामक योग बनेगा। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ समय की बात करूं तो दिन में 11:51 से लेकर के 12:34 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो 9:17 से लेकर के 10:46 तक इस दिन का शुभ के समय ही या राहु काल का समय रहेगा। तो इस दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कोई भी नया कार्य शुभ कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नया कार्य करना वर्जित होता है। तो अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। देखिए, 3 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति रह रही है वह है आपके 12th भाव यानी कि मकर राशि में सुबह 9:35 तक। इसके बाद ये आपके लग्न में आ जाएंगे। 3 तारीख में बुध देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यह आपके अष्टम भाव से देखा जाए तो आपके 9वें भाव भाग्य भाव में गोचर करेंगे। बुध का यह गोचर इस दिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आपके भाग्य को बलवान करने का कार्य करेगा। और इसी दिन देखा जाए तो शनि देव महाराज अपना नक्षत्र बदलेंगे। वक्री स्थिति में शनि देव जो है अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को त्याग करते हुए गोचर करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में। तो ग्रह 2 बड़े ग्रहों में ये बड़ा फेरबदल 3 अक्टूबर 2025 को आपको देखने को मिलेगा। इस दिन चूंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वह रहेगी आपके 12वें भाव में। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके खर्चों में वृद्धि होने के प्रबल योग रहेंगे। खर्चों पर आपके नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आपके आर्थिक स्थिति के हिसाब से बात करूं तो देखिए, 3 तारीख में जो आर्थिक स्थिति है आपकी वह काफी उत्तम रहने वाली है। धन के मामले में आपका धन लाभ के संकेत अच्छे रहेंगे। धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ेगा। इस दिन आपके बिजनेस व्यापार में अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपका सकारात्मक रहेगा। वहीं पर इस दिन देखा जाए तो यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको आपके मन मुताबिक अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। इस दिन देखा जाए तो पाप कुंजा एकादशी का शुभ संयोग है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने का विशेष रूप से विधान है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं वह 3 अक्टूबर के दिन अपना यह व्रत करेंगे। यह दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। अब बात करते हैं 4 अक्टूबर 2025 की। तो इस दिन किसी भी बड़े ग्रह में कोई भी बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि चंद्रमा आपके लग्न में यानी कि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि में रहेंगे तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि राहु के साथ इनकी युति रहेगी। राहु के साथ होने की वजह से चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकते हैं, क्योंकि राहु और चंद्र की जो
जो युति है यह मानसिक तनाव देने का कार्य करती है। चंद्रमा मन के कारक हैं, जबकि राहु क्या है, एक मायावी ग्रह है। तो दोनों का संगम रहेगा 4 तारीख में, जिसकी वजह से मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि करियर के लिहाज से बात करूं तो देखिए, करियर क्षेत्र के हिसाब से आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना प्रदर्शन तो दे पाएंगे, पर मानसिक तनाव होने की वजह से थोड़ा सा आपको इस दिन भारीपन महसूस होगा। बिजनेस व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो धन लाभ के प्रबल संकेत रहेंगे, लेकिन इस दिन जैसा कि मैंने बताया कि मानसिक तनाव होने की वजह से आप अपने बिजनेस व्यापार पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। जो लोग कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं, उस दिन देखा जाए तो आपके लिए 4 तारीख का जो दिन है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। इस दिन चंद्रमा की स्थिति बहुत उत्तम न होने की वजह से आपके लिए देखा जाए तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा उत्तम परिणाम नहीं मिलेंगे। ऐसे में मिले जुले परिणामों का आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी ऊर्जा में किसी भी रूप में कमी देखने को नहीं मिलेगी। साहस ऊर्जा के साथ आप परिपूर्ण रहेंगे और अपने हर कार्य को बखूबी रूप से करना पसंद करेंगे। मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी। यह दिन जो है आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इस दिन लोगों के साथ आपके जो संबंध है थोड़े से तनावपूर्ण हो सकते हैं। मानसिक अशांति की वजह से किसी के साथ अनबन देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसी के साथ वाद विवाद न करें, जितना हो सके किसी से कम बहस करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप कुंभ राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं तो उसके लिए दिन सकारात्मक है। जी हाँ, इस दिन आपको अपने शेयर मार्केट में अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो सकती है। और इस दिन अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो देखिए, नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन जो है कुछ मिले जुले परिणाम देने वाला है। ऐसे में आपको इस दिन में नए कार्य की शुरुआत करने से मना करूंगी। जो लोग एकादशी का व्रत किए रहेंगे 3 तारीख में, उनके लिए देखा जाए तो यह द्वादशी का दिन पारण का रहेगा। तो द्वादशी तिथि में ही पारण किया जाता है। तो देखिए, पूरे दिन द्वादशी का शुभ योग रहेगा। शाम को जाकर के 5:10 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। ऐसे में इस दिन पूरे दिन आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण के लिए आपको मुहूर्त देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि द्वादशी तिथि पूरे ही दिन बनी रहने वाली है। 4 अक्टूबर 2025 में देखा जाए तो प्रदोष व्रत का शुभ योग है। प्रदोष व्रत मतलब कि शिव पार्वती की पूजा का दिन। ऐसे में यदि आप कुंभ राशि के जातक इस दिन शिव पार्वती गणेश जी की एक साथ पूजा करते हैं तो भगवान शिव और पार्वती की आप पर कृपा बरसती है और आपकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यह दोनों ही दिन सर्वोत्तम है, क्योंकि पाप पुंसा एकादशी का शुभ योग जो है 3 तारीख में पड़ेगा, जबकि प्रदोष व्रत का शुभ योग 4 अक्टूबर में पड़ेगा। दोनों ही दिन आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। इन 2 दिनों में किसी भी ग्रह के से देखा जाए तो विशेष रूप से नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। 4 तारीख में जो चंद्रमा है वह राहु के साथ रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा मानसिक तनाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा इस दिन आपको किसी भी रूप में और कोई परेशानी नहीं होगी। 3 तारीख में वैसे तो आपको कोई सावधानी नहीं बरतनी है, लेकिन 4 तारीख में किसी को पैसा देने से बचिएगा। 4 तारीख में अगर कोई व्यक्ति विशेष आपसे कर्ज के रूप में पैसे मांगता है या फिर आपको कहीं पैसों का निवेश भी करना हो तो ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। पैसों का लेन देन करने से बचे। राहु और चंद्र एक साथ रहेंगे। ऐसे में जो राहु है भ्रमित करने का कार्य करते हैं, तो ऐसे में आप धोखेबाजी का यानी कि धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। तो 4 तारीख में पैसों को लेकर सावधानी बरतना आपके लिए उत्तम रहेगा। अदरवाइज और कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनका 3 और 4 अक्टूबर 2025 का दिन शानदार बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।